के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 जो हमारा भूगोल है उसका इकाई चैप्टर नंबर 3 का इकाई ख वस्तु उद्योग जो है इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प को चुने। टेक्सटाइल का मतलब होता है जोड़ना, बुनना, नापना, सिलना। तो बुनना 2 नंबर राइट हो जाएगा। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई, कहाँ लगाई गई? तो लगाई गई थी कोलकाता, 1 नंबर राइट हो जाएगा। 3 में 1854 में कपड़े की मिल लगी, कहाँ लगी? तो इसमें जो है मुंबई जो है 4 नंबर ये राइट हो जाएगा। 4 नंबर में है आप लोगों का, इसमें ये राइट हो जाएगा। 4 में है सिल्क प्राप्त होता है कपास से, रेयॉन से, कोकून से, पेड़ों से। तो जो सिल्क है वह किससे प्राप्त होता है? तो सिल्क जो है वह कोकून से प्राप्त होता है। 3 नंबर राइट हो जाएगा। 5 में है वस्त्र उद्योगों के लिए आवश्यक है कच्चा माल, 2 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का 2 नंबर में है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। 1 में भागलपुर शहर देश वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भागलपुर शहर जो है वह रेशमी वस्त्र के लिए, रेशमी यहाँ पर भर लेना है, रेशमी। ठीक है। 2 में सूती वस्त्र उद्योग एक देश उद्योग है, तो एक कुटीर उद्योग है। ठीक है। 3 में कपड़ों की बुनाई को देश कहा जाता है, तो कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। अभी हमने बताया आप लोग को विकल्प वाला में, 1 में टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना, यानी कि कपड़ों की जो बुनाई होती है उसको टेक्सटाइल कहा जाता है। ढाका देश के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो मलमल, ढाका जो है मलमल के लिए। 5 में है अहमदाबाद को भारत का देश कहा जाता है, तो मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो है आप लोग को 1 नंबर रेशमी भर लेना है। सूती वस्त्र उद्योग एक देश उद्योग है, कुटीर उद्योग, कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है, मलमल। और 5वें मैनचेस्टर। इस प्रकार आप लोग भर लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपका जो है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 1 में प्राकृतिक रेशे क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे भेड़ों बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास और जूट, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। अर्थात जो रेशे भेड़ों बकरियों, कोकून तथा पौधों से तैयार किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, या फिर प्रकृति द्वारा प्राप्त रेशे को प्राकृतिक रेशा कहते हैं। मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव निर्मित रेशा के नाम। तो उत्तर में लिखेंगे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रोलियम, रेयॉन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है, क्यों? यानी कि संश्लेषित वस्त्र जो होता है वह प्राकृतिक, संश्लेषित तंतु जो होता है वह प्राकृतिक तंतु की अपेक्षा सस्ता होता है। तो कैसे? क्योंकि प्राकृतिक तंतु जो है उसको बनाने में ज़्यादा खर्च लगता है, ठीक है, ज़्यादा दिन लगता है। इसलिए देखिए मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है और जल्दी बनता है। बोले न कि जो प्राकृतिक द्वारा होता है वह बहुत ही दिन लग जाता है, लेकिन जो मशीन से बनाया जाता है वह बहुत ही जल्दी होता है। धागे से कपड़े बुनना एक प्राचीन कला है, लेकिन अब यही कला उद्योग का रूप ले चुका है। मशीनों से कपड़े बनाने में कम समय लगता है, कम मजदूर लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल खरीदना भी सस्ता पड़ता है। इसलिए मशीन से कपड़ों उत्पादन सस्ता होता है। जो होता है मशीन से कपड़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है उसकी अपेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी लुधियाना तथा दिल्ली से होती है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक मात्रा में मिल है तथा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे कपड़े कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए जो वहाँ पर होता है गर्म कपड़ा वह बहुत ही ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो हम लोग 4 नंबर देख लिए। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। वस्त्र उद्योग की स्थापना सहायक कारकों को लिखे। तो देखिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। आंसर में आप लोग लिखेंगे कच्चे माल की उपलब्धता। वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल
की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री हवाओं और नमी के कारण गुजरात महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता में कपास की होती है। कपास इसके कारण अच्छे कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होती है। गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वरक है। ऊन से बनने वाले कंबल जो होते हैं, स्वेटर जो होते हैं आदि गर्म कपड़े पंजाब कश्मीर ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर पाए जाते हैं इसलिए। तो नंबर 2 कारक जो होता है वह देखिए परिवहन की सुविधा। परिवहन की सुविधा भी कारक है। वहाँ का वस्त्रों के संबंधित उत्पादन क्षेत्र में आयात निर्यात के लिए जो होता है मुंबई कोलकाता सौराष्ट्र कोयम्बटूर आदि बंदरगाहों में रेल मार्गों वाहन वायु मार्गों से नजदीक अवस्थित है। इससे कच्चा हुआ तैयार माल संपूर्ण देश में पहुंचाया जाता है। साथ ही यूरोपीय देशों से आधुनिक मशीनों भी आयात करने में सुविधा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो कारक है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूंजी की उपलब्धता। मुंबई कोलकाता अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेशक उपलब्ध है, जिससे जो होता है वहाँ पर काफ़ी विस्तार होता है। वस्त्र उद्योग, श्रम की उपलब्धता, बाजार, सस्ती ऊर्जा की सुविधा। ठीक है, ये सभी जो है ये सभी उपलब्धता के कारण ही ज़्यादा हो पाता है। तो देखिए ये सभी जो है आपके बुक में ही दिया गया है तीसरा नंबर पेज में, इस चैप्टर के तीसरे पेज में, तो आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के सूती वस्त्र उद्योगों का विवरण दे। तो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर में लिखेंगे भारत का सूती वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग। भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950 से 1951 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग में निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वह जारी है, कटी स्तरों से गुजरती है। इसलिए जो होता है हमारा मशीन शुरू में मशीनों के द्वारा कपास के बीज निकाले जाते थे, जिसे गिनिंग कहते हैं। यानी कि आधुनिक सूती वस्त्र उद्योगों में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि मशीन से कपड़ा बनता है। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठ द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चन को हल कर लिया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल अपना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।